कुष्ठ ना तो ईश्वर का श्राप है और ना ही पिछले जन्म के पाप का फल। ये तो किसी सामान्य रोग की तरह है। चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की कोई नस मोटी हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक स्पर्श लेप्रोसी जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला कुष्ठ रोग अधिकारी से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने घोषणा की है कि प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त सभी कर्मचारी विश्व भर में प्रशासनिक अवकाश पर भेजे जाएंगे। विदेश विभाग के साथ इस एजेंसी का विलय करने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों के बाद ये निर्णय लिया गया है। एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि विदेश विभाग के साथ 30 दिनों के भीतर विदेशों में कार्यरत कर्मचारियों को वापस बुलाने संबंधी इसकी एक संयुक्त योजना है। इसका कहना है कि बृहस्पतिवार तक एजेंसी द्वारा आवश्यक कर्मचारियों को कार्य जारी रखने की सूचना दे दी जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने भारतीय प्रवासियों को हाथों पैरों में हथकड़ी और जंजीरें डालकर अमेरिका से निर्वासित किए जाने वाले दावे को झूठा बताया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कई फर्जी तस्वीर साझा की जा रही हैं, जिनमें दावा किया गया है कि अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित करते समय उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीरें डाल दी गई हैं। PIB ने कहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में ग्वाटेमाला निर्वासित लोगों को दिखाया गया है। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़ेगी। निकाय चुनाव और संगठनात्मक विषयों को लेकर कल पंचकुला पार्टी कार्यालय पंचकमल में बीजेपी के केंद्रीय समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए रणनीति और संगठनात्मक विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ सतीश पुनिया, प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा, जहाँ नगर निगम में हमारा जो डायरेक्ट चुनाव है, हमारा मेयर का और नगर परिषद में चेयरमैन का, नगर पालिकाओं में चेयरमैन का, उन सब के लिए हमने एक कमेटी बनाने का निर्णय किया है। एक कमेटी बना करके तुरंत हर जिला के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव है, वहाँ पर वो कमेटी जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, उन सब के नाम वो 6 और 7 तारीख में वहाँ जा करके लेंगे और वहाँ पर पैनल बना करके फिर वो कोर कमेटी के अंदर करके आएंगे। कोर कमेटी उसके ऊपर विचार करेगी। जो नाम केंद्र के अंदर हमने भेजने हैं, वो नाम पैनल बना करके जो मेयर के हैं वो केंद्र में भेजेंगे। बाकी का निर्णय यहाँ करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के लिए प्रचार प्रसार और संकल्प पत्र बनाने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा नगरपालिका चुनाव को भी पार्टी चिन्ह पर लड़ने पर चर्चा हुई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ सतीश पुनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी नगर निगमों को लेकर अलग अलग संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी विकास के नाम पर जनता से वोट मांगेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हरियाणा के सहकारिता, कारागार, चुनाव, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ हरविंद शर्मा ने कल मुख्यमंत्री नायब सिंह से मुलाकात कर सरकार के 100 दिन की अवधि में उनके विभागों की गतिविधियों की कार्य प्रगति पुस्तिका सौंपी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इन 100 दिन के कार्यकाल के दौरान रोहतक व गुरुग्राम में सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत राज्य स्तरीय आयोजन करवाए गए, ताकि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के सहकार से समृद्धि के संकल्प पर आमजन को जागरूक किया जा सके। इसी कड़ी में गोहाना से प्रदेश भर के लिए जिला स्तरीय सहकारिता जागरूकता अभियान का भी आगाज किया गया। पंजाब जाने के लिए शंभू बॉर्डर का रास्ता टोल गेट के 100 मीटर की दूरी से खोल दिया गया है। अब वाहन चालक को पंजाब जाने के लिए अम्बाला शहर नहीं जाना पड़ेगा। वो टोल गेट के 100 मीटर की दूरी से ही मुख्य मार्ग 152 से पंजाब जा सकते हैं। प्रशासन के आदेशों पर इन अवरोधों को हटाया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।